शायद मुझे निकाल के पछता रहे हो आप, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं अपने नाकदीन को एक पैगाम देना चाहता हूँ। बड़ी तनकीदें करते थे मुझ पर, जो मर्जी है तनकीद कर लो, मैं मुनाफिक नहीं हूँ। अगर मेरा गला बैठा है ना तो मैं खुद भी बैठा हुआ हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ साद रफीक के जाने के बाद आपने क्या हासिल किया? सिर्फ दो चीज़ें, एक ट्रेनें कम हुई हैं और दूसरा हादसात में इजाफा हुआ। और सर ख्वाजा साहब खुल के बोलो, तुसी रेलवे दे वजीर रहे जे, कोई फेरी वाले नहीं। बच्चे खुल के बोलेंगे ना तो मैंने फाड़ लेंगे। आपका तारुफ करवाता हूँ आज की मोअज़्ज़ज़ मेहमान से। ताल्लुक इनका उस पार्टी के साथ है जो मुझे जहर लगती है। आप समझ गए होंगे कौन सी पार्टी, यानी तब्दीली सरकार से इनका ताल्लुक है, उस पर हम आएंगे। और इनका नाम इटालियन नाम है और इनको अगर आप देखेंगे तो आपको ये टर्किश लगेंगी। तो मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा मिस सबरीना से, जिनकी खास बात ये है कि इनको साबरीना कहो तो बहुत गुस्सा चढ़ता है। क्यों? बिल्कुल जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है साबरीन। तो फिर मैं आपको साबरीना ही कहूँगा जी। मुझे जो गुस्सा चढ़ा है, जो वट चढ़े हैं, मैं यही कर सकता हूँ, अपना बदला ऐसे निकालूंगा। अच्छा बाजी, वो आपका नाम सबरीना है तो ये इटालियन नेम है, तो आपका नाम ये क्यों रखा गया है? वो आपके नाम से पिज़्ज़ा निकालना था? ये उस ज़माने में एक इटालियन मूवी आई थी, जी जी। उसकी हीरोइन का नाम सबरीना था। तो मेरे फादर को बहुत अच्छा लगा तो उन्होंने। तो फिर तो शुक्र करें आपके पापा ने डाकू रानी नहीं देख ली। अच्छा मैम ये बताएं, आपके घर में कोई खाली कमरा है? जी बिल्कुल। जल्दी से उसमें ना चीनी के गट्टू स्टोर कर लें। क्यों? पापा कहते हैं जहांगीर तरीन अगर फिर चले गए तो पीटीआई वाले मीठे को तरसेंगे। जहांगीर तरीन साहब ना कहीं गए थे और ना कहीं जाएंगे, वो हमारे साथ हैं और हमारी पास रहेंगे। नहीं, वैसे वो ठीक कह रही हैं, जहांगीर तरीन कहीं नहीं गए थे, बस वो लंदन सिर्फ कपड़े बदलने के लिए गए थे। वो ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। अच्छा, यानी आपके बाहर जाए तो इलाज के लिए, हमारे जाए तो भगोड़े। लंदन कौन भाग के जा सकता है? कोई जा सकता है इतने समुद्रों में से? उड़ के गए हैं सारे। वो जब हाँ उड़ के गए, हमें याद है वो पहले बहुत ज़्यादा जी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही थी और पता नहीं वो कितने बीमार थे, खुदा ना खास्ता क्या हो जाएगा। जब वो जहाज़ पे चढ़ने लगे और वो सूट और इतने एक्टिव फ्रेश पिंक और विल पावर के साथ गए, वो लग रहा था पेशेंट। नहीं, हाँ वो यास्मीन राशिद कह रही थी, हमने तो उनकी बात पे ख्वाजा साहब, आपने थिंक टैंक बनाया था, क्या बना उसका? थिंक टैंक बनाया, पीढ़ियाँ बनाया और कई कुछ बनाया, फायदा कुछ नहीं वैसे। अब वो तू किसी व्यापारी का बच्चा तो नहीं है? हर काम में फायदा, हर काम में फायदा। वो बंदा कई काम इखलाकी तौर पे भी करता है, कई काम फलाई तौर पे भी करता है। अल्लाह बबू ठीक है, आज कोई सोनी कुड़ी के साथ बैठ गया, तेरे हाथ ही नहीं बंद हो रहे। आपके घर में शादी की तकरीब थी, लेकिन आपने किसी को बुलाया ही नहीं। क्यों? तू ढोलकी ते नचना सी आके। सर, मैं नून लीग की पार्टी की बात कर रही हूँ, आपने उनमें से किसी को नहीं बुलाया। खुल के बात करो ना, ये इतनी बनावट तुम में क्यों? सर, मैं नून लीग की बात कर रही हूँ सर। ख्वाजा साहब चुप कर, घर जाके ठंडा सालन खाना लिए। सर, ठंडा करके खाना चाहिए, देखे ना आपको मुंह जल गया। अच्छा मैम ये बताएं, आपके घर में तिजोरी है? क्यों? तिजोरी का क्यों पूछ रहे हो? इनसे पूछे ना। नहीं, पापा कह रहे थे पीटीआई वालों ने फीसें बटोरने के लिए फिर स्कूल खोल दिए। बेवकूफ, स्कूल के बिजनेस में ये छोटी छोटी तिजोरियां नहीं बढ़ती, बैंक बैलेंस बढ़ते हैं। नहीं, वो माफी चाहता हूँ, ये मैं तो इसे कह रहा था कचौरियां खाने। अच्छा बात सुने, मिस साबरीना। आप तपती हैं, मैं इसीलिए आपको साबरीना। अच्छा चले, मिस साबरीना, जमीन पे बैठ के आम लोगों के साथ आज आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि जिंदगी का ज्यादा हिस्सा तो आपने दरख्तों पे बैठ के गुजार दिया। जी, वो तो बचपन की बातें थी और मेरा जिसे कहते हैं बेस्ट पास टाइम था। नहीं तो बच्चा तो ज्यादा से ज्यादा दरख्त के ऊपर बैठ सकता है ना, ऊपर से बैठ के अपने मोहल्लेदार डैमेज थोड़ी करता है। इनके मोहल्ले में जाके देख लें, किसी की आंख नहीं है, किसके इधर दरोड़ा, किसी को इधर फोड़ा, किसी को क्या। मैडम ने सब डैमेज किया हुआ। महबूब मशगला था दरख्त पे बैठ के पत्थर मारना। शुगर में किसी को बचपन में मार दिया होगा, लेकिन वैसे मैंने, जैसे आप कह रहे हैं, मैंने किसी को जख्मी नहीं किया।
नहीं, आप लोग वैसे तशद्दुद करके खुश भी होते हैं। इसका मतलब है पीटीआई में मेरिट पर आई हैं। ख्वाजा साहब, मरियम को आप लीडर नहीं मानते? नहीं जी, मैं मरियम को लीडर नहीं मानता। आप मरियम को लीडर नहीं मानते? हरगिज़ नहीं मानता। मैं कहता हूँ मियाँ साहब के होते हुए चार्ल्स डिगाल आ जाए, मैं उसे भी लीडर नहीं मानूंगा। अगर वो वजीर आजम बन गई तो? कैसे वजीर आजम बन गई? नहीं तो टीवी पे 4 बातें करने से क्या इंसान लीडर बन जाता है? भाई लीडर बनने के लिए आपको अपनी गवर्नेंस दिखानी पड़ती है, परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है। ये तो नहीं है कि जिसका दिल करेगा वो लीडर बन जाएगा। मरियम नवाज ने क्या कुछ नहीं किया, आप उन्हें लीडर ही नहीं मानते? मैं मरियम नवाज की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो मरियम औरंगजेब की बात कर रहा हूँ। मरियम नवाज तो हमारी पार्टी की लीडर है, कायद है, शहबाज शरीफ साहब के बाद दूसरी। अच्छा, शहबाज शरीफ के बाद। अच्छा सर, दिल पे हाथ रख के बताएं, अगर मौका मिले शहबाज शरीफ या मरियम नवाज में किसी को वज़ीर आज़म बनाने का, किसको देखना चाहेंगे वज़ीर आज़म? जाहिर है शहबाज शरीफ को बनाएंगे। की बात नहीं है, वो पार्लियामेंट में है, मरियम तो पार्लियामेंट में है ही नहीं है। मैम आप गिनती भूल गई हैं? 1 2 3 आती है मुझे। तो फिर पापा क्यों कहते हैं इनके अदादो शुमार पर यकीन करने के लिए गिनती भूलनी होगी अवाम को? प्लीज प्लीज, ये मेरी गर्दन पे छुरी चलवाएगा? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो इसकी हमाकते गिन गिन के अपनी गिनती भूल गया हूँ। हमारे जो अदादो शुमार हैं वो मुसद्दका है। आप लोगों की आंखें खुल गई हैं। अब समझ आई है, बैटरी पे चलने वाले बुलडोजर। वैसे ख्वाजा साहब, अब आप व्हाइट पेंट कोट क्यों नहीं पहनते? अक्सर जेल जाना होता है तो सफेद पैंट कोट वहां गंदे हो गए, कौन धोएगा? आपके मामू आके धोएंगे वहां पे, बताओ मुझे। सर, पेंट कोट धोए नहीं जाते, ड्राई क्लीन करवाए जाते। तो आप जैसे लोगों को मुलाजमीन बेवकूफ बनाते हैं ये कह के कि सफेद पैंट कोट ये धुलते नहीं है, ड्राई क्लीन होते हैं, इसलिए कि उस पर उनकी दिहाड़ी मरती है, दिहाड़ी। दिहाड़ियों को तो आपको ज्यादा बेहतर पता होगा, क्यों मैडम जी? बिल्कुल। कितना अरसा आप दरख्तों पे बैठती रही, पत्थर मारती रही नीचे लोगों को, और कौन कौन सी मखलूकात से मुलाकात हुई दरख्तों के ऊपर? मैम वैसे आम भी चुराती रही है। चुराती रही है, और फिर तो आप लोग कहते हो हम चोरी नहीं होने देंगे। इसीलिए तो हम आप लोगों को NRO नहीं दे रहे। अच्छा मैम ये बताएं, शाह महमूद कुरैशी साहब ने किसी को काटा? ये क्या कह रहे हैं आपके बेटे? बस ये कुछ नहीं, मेरी गर्दन कटवाने पे तो ला हुआ है। नहीं तो पापा क्यों कह रहे थे कुरैशी साहब मीठी छुरी हैं? इसको कंट्रोल करें। मैं तो गले में रस्सा डाल के इसे घर के बाहर बांधता हूँ, फिर तड़वा के मेरे साथ आ जाता है। पापा आप जब मेरी पताई करते हैं ना तो पीछे ठेका बड़ा प्यारा लगता है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं यहाँ रीछ का तमाशा दिखाने तो तुम तो रीछ का तमाशा ये बेवकूफी बीच में ना किया करो, ये गानों वाली। ये कैसे कैसे गाने सिखा रखे हैं आपने? अगर इतना ही बुरा है तो आपने गाना सुना क्यों है? पापा सुना नहीं, यकीनन इसने देखा भी हुआ है। ख्वाजा साहब, वैसे आप में एक बागियाना स्ट्रीक मौजूद है, लेकिन दबा कर बैठे हुए किसी वजह से। कैसा भोंडा इल्जाम है मेरे ऊपर। सिर्फ ये 2 कुशन है जो दबा के बैठा हूँ, हराम है, इसके अलावा कोई और चीज दबा के बैठा हूँ। नहीं, आप क्यों इतना हंसे जा रही है, मुझे बताएं, इस पे हंसने की कौन सी बात है? मैं तो आप पे हंस रही हूँ। किस लिए हंस रही हैं? आपकी कारकर्दगी पे हंस। अच्छा 1 मिनट, अब मैं भी हंसता हूँ। आपने फैसला करना है जी, जजेस आप है, अब मैं नहीं कुछ कहता। हमारे कायद मियाँ साहब जो मोहम्मद रफ़ी से अच्छा गाना गाती, क्या? ठीक है जी। इस्तग़फ़ार। अच्छा चले, रफ़ी साहब को आपने सुना है? जी बहुत ज्यादा, मेरे बड़े फेवरेट हैं। चले फिर आए रफ़ी साहब को आप भी गाएं और मैं भी गाऊं। आवाज का सुर ताव निकलेगा कहाँ से? सुर ताओ, सुर ताओ, नहीं सुर ताओ। जबले जहालत क्या कहा है, सुर ताओ। मैंने किसी बड़े से बड़े जाहिल के मुंह से नहीं सुना। उसका मतलब था सुरताल। उसका मतलब ये था कि क्या तुम उसकी सेक्रेटरी हो? सर उससे स्लिप ऑफ टंग हुई थी, मैंने इसलिए उसकी हेल्प की है। नो, स्लिप ऑफ टंग होना कोई मसला ही नहीं। एवं किसी दिन स्लिप ऑफ टंग हो गई और कोचवान किसी को आई लव यू कह दिया, फिर इस तरह के स्लिप ऑफ टंग नहीं होती किसी हो जाती है। ये आप सुनती नहीं है, इनके जो लीडर हैं ये फयाजुल हसन कोचवान, फयाजुल हसन चौहान। आपको याद नहीं है स्लिप ऑफ टंग का? गो नवाज गो कौन कहता था? आप लोग ही तो खुद ही नवाज शरीफ साहब शुरू हो जाते थे।
आपकी मरियम और उस्तानी जी जो हैं औरंगजेब, मैं तो उनका नाम और उस्तानी जी रखा। ये बड़ा काबिल एहतराम प्रोफेशन है, आप खुद इसीलिए- उस्तानी जी ऐसे ही है। बिल्कुल मैं हूँ, इसीलिए तो मैंने रखा हुआ है उनका नहीं तो आपके लीडर ये नहीं कहते तो आप शेर पे मार लगाओ, ओ ना लगाओ ना लगाओ, ये भी तो कहते थे। मैम आपकी पान की दुकान है? क्यों, आपको चाहिए? नहीं नहीं, मैंने नहीं कुछ लेना, पापा कह रहे थे ये बड़े मजे से आवाम को चूना लगाते हैं। ख्वाजा साहब, तेरे पूरे जिस्म पे मैंने चूना मल के ना सड़क के सेंटर में गाड़ देना, उकाड़ा 38 मील। ख्वाजा साहब जी। वैसे आपकी नाराजगी कम होती नजर नहीं आ रही। नहीं नहीं, आपसे मैंने क्यों नाराज होना है? देखो बात नहीं है, नाराज क्यों होऊंगा अब आपसे? बात तो पूरी सुन लिया करें। तो पूरी बोले ना, आपका रेडियो पहले फटना शुरू होता है, ना समझता, पता नहीं सिग्नल आके खत्म हो गए, आगे सिग्नल नहीं आ रहे। आपने किसी बात का बस सीधा जवाब नहीं देना होता। सीधा जवाब दे दिया तो आप नाराज हो जाएंगी। नहीं सर, मैं नाराज नहीं होती। अच्छा, वाकई रियली? सर कहते कहते जो कहना वो नाराज नहीं होती। आप ये क्या फजूल बातें कर रहे हैं अपने बेटे की तरह? लाइक डॉग लाइक स्टिक, लाइक फादर लाइक सन, लाइक सन, लाइक सन भी कटा दो ते फादर भी कट दो ते लाइक नूरा। सर आपका क्या बनेगा? तो आप क्या बनाना चाहती हैं? हलवा। बस जरा मीठा काट रखना। सर वैसे मैं देख रही हूँ आप उसको बहुत तंग कर रहे हैं। अच्छा, आप भी इधर ही देख रही हैं, आपको उसकी मोहब्बत में नहीं देख रही हैं इधर, आप चाह रही हैं आपको भी तंग किया जाए। करके देख लें। आपको करूं तंग? नमूना मथा जिन पहाड़ों लथा। साथ साथ ये देखें, इतनी क्यूट, इतनी अच्छी बच्ची हैं, इतनी टैलेंटेड बच्ची हैं, आप कैसे इन्हें ट्रीट करें? तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप लोग हमें ट्रीट कर रहे हैं। हमें भी प्यार की जरूरत है, हमें भी शफकत की जरूरत है, हमें भी शाबाशी की जरूरत है, हमें भी ढील देने की जरूरत है। तो ढील ही नहीं देते हमारे से बात। ख्वाजा साहब आप किस बयानिए के साथ हैं? नहीं, मैं अपनी बनान पहनता हूँ जी। मैंने बयानिए की बात की है, बनैन की नहीं। देखो बहन देखो बहन मेरी बात सुनो, आप बहस पराए बहस किए जा रही हैं। आपकी जुबान आपकी सोच को सपोर्ट नहीं कर रही। सोच बहुत छोटी है आपके, अल्फाज बहुत बड़े हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? जब आप हुकूमत में होते हैं उस वक्त तो आपको बातें बड़ी सुनाई देती हैं, आजकल हुकूमत से बाहर है तो हर बात उल्टी सुनाई दे रही है। गली के नुक्कड़ पे जो खंबा होता है ना, वहां से ऐसे बंदों को करंट पड़ता है। ऐसे बंदे तो आपने एहतियातन नहीं कहा है, पता नहीं किस किस को करंट पड़ता है खंबे के साथ। मैडम असेंबली में कौन ज्यादा बन ठन कर आता है, हिना परवेज भट्ट या उस्मा कारतार? उस्मा कारदार जी, अगर यही सवाल आप मुझसे पूछें कौन ज्यादा बंठन की असेंबली में आता है, तो आप कहेंगे आप। नहीं, शायद खाकान अब्बासी। ये वो वाहिद लीडर हैं जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ असेंबली घुसने से पहले अपने कपड़े अच्छी तरह नचोड़ के पहनते हैं। निचोड़ के बैठे क्या हैं मतलब को खुदा ना खास्ता उस पर इस्त्री हुई भी नजर ना आ जाए। ख्वाजा साहब आपके बगैर स्क्रीन खूबसूरत नहीं लगती, बिल्कुल अधूरी अधूरी सी लगती है। आप टीवी से इतना कतराते क्यों हैं? अच्छा, मैं आपकी इज्जत बहुत करता हूँ, आपने इसका गलत मतलब नहीं लेना। मैं पता नहीं क्यों आप जो ही मुंह खोलती है ना, मुझे दादे के जमाने का वो रेडियो याद आता है जो सिर्फ जूती खा के चलता था, वरना आवाज ही नहीं आती थी। पता नहीं उसके साथ ये याद होगा, आपके जमाने में भी होगा है ना ये वाला रेडियो? जी जी नहीं आता था बीच में सिग्नल जी, ही। नहीं ये सिग्नल, तो- टीवी भी नहीं आता था, एंटेना मोड़ो इधर करो, और रेडियो भी। पसंद टीवी देखती थी आप शौक से? हाँ जी। कौन सा पसंदीदा आपका एक्टर है? टीवी का? टीवी का ही पूछ रहा हूँ, जाहिर है पीटीआई में तो हमें पता है कौन कौन है। अच्छा, आप क्या पूछ रहे हैं, एक्टर का या एक्ट्रेस का? आपसे फेवरेट का पूछा, आप कोई बता, एक्टर बता दें। अच्छा, कौन से स्टेशन का, कराची वाले का या लाहौर वाले? कराची लाहौर कोई बता दें, मैं तो फेवरेट का पूछूं। अच्छा ठहरे, आप कराची का बता दें। मौजूदा या पुराना? गलती हो गई है, पूछ बैठा हूं। मैंने फेवरेट पूछा आपसे, मौजूदा या पुराना। आप चले मौजूदा बता दें। मौजूदा या पुराना बताए। पुराने एक्टरों में से कौन सा आपका पसंदीदा है? गलती हो गई, वो बताए कराची सेंटर का पुराना एक्टर। जिंदा या गुजर चुका?